तो प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में यानी कि मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश को अच्छी खासी तवज्जो मिल गई। 5 मंत्रियों ने शपथ ले ली। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दुर्गादास उइके, वीरेंद्र कुमार और सावित्री ठाकुर। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह रहा सबके जहन में कि आखिर जिस जीत का सेहरा, विधानसभा चुनाव की जीत का सेहरा प्रधानमंत्री भरे मंच से जिनके सर बांध के गए थे, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं मिली? यानी कि वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जगह क्यों नहीं मिली? इसके क्या मायने हैं, इसके क्या संकेत हैं और ये मध्य प्रदेश के सियासत के कितने दूरगामी परिणामों को ये जो स्टेप है प्रभावित कर सकता है, इसी की बात का सियासी विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक पर आप हमें देखते हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर भी जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए, बात हो रही है वीडी शर्मा की। वीडी शर्मा, याद कीजिए, चलते चुनाव में प्रधानमंत्री आते हैं, भरी सभा में कहते हैं कि दिखते तो दुबले हैं, लेकिन ये हाल ही के जो चुनाव थे उसकी जीत का पूरा श्रेय इन्हें जाता है। हाल ही के चुनाव यानी विधानसभा चुनाव की प्रचंड जीत का पहली बार सार्वजनिक तौर पर सेहरा बांधकर वीडी शर्मा के ऊपर गए। इतना ही नहीं, वीडी शर्मा ने जब से ज्वाइन किया है तब से पार्टी ने न केवल सफलता के चुनावी सफलता हासिल किए, चाहे 28 सीटों पर, चाहे उपचुनाव का विषय हो या फिर उपचुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव 2023 के, और इस बार तो कमाल ही कर दिया। पिछली बार से ज्यादा एक तरफ, दूसरी तरफ जहां पार्टी अन्य राज्यों में संघर्ष कर रही थी सीटों के लिए, वहां भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक तरीके से कमाल करते हुए पूरे 29 की 29 मनकों की माला प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के समर्पित कर दी। तो इसका बड़ा श्रेय वीडी शर्मा और उनकी संगठन शक्ति को जाता है। वीडी शर्मा ने जिस तरीके से संगठन के स्तर पर जो काम किया, वो दरअसल बीजेपी के पूरे नेशनल स्तर पर एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया गया, बल्कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उसे बाकायदा प्रस्तुत किया गया कि इसे कहते हैं संगठन में खासतौर पर बूथ स्तर पर जो काम किया जाना चाहिए उसे लेकर। लेकिन वीडी शर्मा जो कि सांसद बने, दोबारा सांसद बने, उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? बड़ी अटकलें थी कि उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा। इस पर हम बात करें उससे पहले जरा ये सुनिए प्रधानमंत्री जी ने तब क्या कहा था उनके बारे में। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है और ये विष्णुदत्त शर्मा जी दिखते पतले दुबले हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में भाजपा ने इस बार मध्य प्रदेश में नया इतिहास रच दिया है। वीडी शर्मा दरअसल एबीवीपी के वक्त से पूरे देश का नेतृत्व उन्होंने संभाला है और उसके बाद से संघ से भी जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में संगठन को इस स्तर पर संभालना और इस स्तर की चुनावी सफलता पार्टी की झोली में डलवाना, ऐसे में वीडी शर्मा को नहीं बनाने के मायने क्या है? नहीं बनाने के मायने कतई नहीं है कि उन्हें कोई दरकिनार किया गया है, क्योंकि मैंने इससे एनालिसिस के पहले प्रधानमंत्री का सार्वजनिक तौर पर ये कहना इसलिए सुनवाया कि नहीं बनाने के मायने इसलिए हैं कि ये जरूर है कि अब वीडी शर्मा की एक नई छलांग जरूर तय हो चुकी है। जी हाँ, संभव है पार्टी एक नए प्रदेश अध्यक्ष को खोज रही है। क्या इस बात की संभावना पर से इनकार नहीं किया जा सकता कि संभव है कि राष्ट्रीय स्तर की कमान वीडी शर्मा को भी सौंप दी जा सकती है, जैसा संगठन के स्तर पर उन्होंने काम किया है। दूसरा, अगर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता भी है तो जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के महामंत्री का दर्जा है, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय पहले थे, अब वो कैलाश विजयवर्गीय उसे पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो ये भी स्वाभाविक है कि वीडी शर्मा की संगठन क्षमता के उपयोग का जो एक्सपीरियंस है उसका वहां पर उपयोग लिया जा सके। तीसरा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव नए नए बने हैं, संगठन और जनता के बीच का जुड़ाव वीडी शर्मा का है। ऐसे में हो सकता है कि संगठन के साथ सत्ता के तालमेल के लिए वीडी शर्मा की मौजूदगी को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जरूरी मानता हो। ये बहुत जरूरी है। इसी लिहाज से वीडी शर्मा को मध्य प्रदेश में रहकर सत्ता के साथ समन्वय और सत्ता के कार्यकलाप पर एक तरीके से संगठन का नियंत्रण, यानी सत्ता और संगठन का जो नियंत्रण रहे, उसके लिए बीजेपी ने जरूरी माना हो। लेकिन ये जो आखिरी संभावना है, ये संभावनाएं कहीं ना कहीं उस स्थिति की तरफ भी इशारा करती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडी शर्मा को लेकर भविष्य की प्लानिंग कुछ और हो, क्योंकि ये भी संभव है कि अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी डगमग होती है तो ऐसे में प्लान बी में वीडी शर्मा है, प्रदेश में मौजूद हैं।
इस लिहाज से जहां शिवराज सिंह चौहान की उन्होंने मध्य प्रदेश के मामा का घर दिल्ली में बसाया ताकि पार्टी अलग चाहता था कि मध्य प्रदेश में उनका हस्तक्षेप कम हो, वो केंद्र की राजनीति करें। ऐसे में वीडी शर्मा को केंद्र की राजनीति में न ले जाते हुए प्रदेश में रखना कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है और इस संकेत के परिणाम बहुत जल्दी आपको नजर आ जाएंगे। सियासत को अलग नजरिए से देखते हैं, इसीलिए गुजारिश करते हैं नीला पेठा को जरूर सब्सक्राइब करें।